जय श्री राम दोस्तों। 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है हनुमान जी। जब भी हम किसी भी संकट में होते हैं तो हमें उस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए जो सबसे पहले याद आता है वो है हनुमान चालीसा। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने की थी, पर क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना किस मुगल राजा की वजह से हुई और इस रचना के समय कौन सी अद्भुत घटना घटित हुई? और इन सब से बढ़कर क्या आप ये जानते हैं कि कौन से विदेशी लेखक ने हनुमान चालीसा की उत्पत्ति की इस कहानी को प्रामाणिकता दी है? क्योंकि एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानेंगे तभी तो आपके बच्चे जान पाएंगे। तो ये बात उस समय की है जब हमारे देश में मुगल शासक अकबर का राज हुआ करता था। एक बार एक नवयुवक की मृत्यु हो गई और उसी समय तुलसीदास जी उस युवक की शव यात्रा के सामने से निकल रहे थे। जैसे ही उस युवक की पत्नी ने तुलसीदास जी को देखा तो वो उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति को वापस जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। परंतु तुलसीदास जी उस औरत को आशीर्वाद देकर हमेशा की तरह राम नाम का जाप करते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ और राम नाम के प्रताप से वह मृत व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। अब इसे राम नाम की महिमा कहें या तुलसीदास जी का कोई चमत्कार, पूरे नगर में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। ये चर्चा अकबर के दरबार तक भी पहुंची। अकबर के दरबार के नवरत्नों में कुछ हिंदू भी शामिल थे। उनमें से एक थे टोडरमल जी। उनके द्वारा अकबर तक भी तुलसीदास जी के इस चमत्कार की खबर पहुंची। फिर क्या था, अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में आने का बुलावा भेजा। तुलसीदास जी के मना करने पर अकबर के सैनिक जबरन उन्हें बंदी बनाकर दरबार में ले आए। अकबर ने तुलसीदास जी से कहा कि हमने सुना है तुम कोई चमत्कारी बाबा हो, तो हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। तुमने मृत व्यक्ति को भी जीवित किया है। तुलसीदास जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, देखिए राजन, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो साधारण सा प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। आपने जो कुछ भी सुना है वो तो प्रभु श्री राम नाम की महिमा है। इतना सुनते ही अकबर बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। इस विपत्ति में भी तुलसीदास जी बिना विचलित हुए राम नाम का जाप करते रहे और अपने आप ही उनके मन में हनुमान चालीसा की पहली चौपाई प्रकट हुई और रोज एक एक चौपाई लिखते लिखते 40 दिन तक 40 चौपाइयां लिखी गई, जिसे हनुमान चालीसा का नाम दिया गया। जहां एक तरफ जेल में हनुमान चालीसा लिखी जा रही थी, वहीं एक अद्भुत घटना घटित हुई। जब 40वां दिन आया तो उस समय अकबर आगरा के फतेहपुर सीकरी में था। अकबर के महल और पूरे नगर में हजारों बंदरों ने आक्रमण कर दिया। बंदरों का व्यवहार इतना उग्र था कि पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अकबर और उसके सैनिक बहुत डर गए और चाहकर भी बंदरों पे काबू नहीं पा सके। ये सब कोहराम देखकर अकबर के दरबार के एक समझदार मौलवी ने अकबर से कहा कि तुझसे कोई घोर पाप हुआ है, उसी का नतीजा ये है। याद कर कि तुझसे क्या हुआ है। तभी उसे याद आया कि उसने एक महान संत को बंदी बना के रखा है। कहते हैं स्वयं अकबर ने तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा किया गया। तब जाकर सारे के सारे बंदर अपने अपने स्थान को लौट आए। वो कहाँ से आए थे कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक विडंबना है कि कोई भी बात यदि हमारे देश के पुराणों में लिखी हो तो उसे हम मिथ का नाम दे देते हैं, लेकिन वहीं यदि बात कोई विदेशी कह दे तो वो प्रमाणिक हो जाती है। तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लेखक फिलिप लुट्जेंडॉर्फी ने एक किताब प्रकाशित की है जिनका नाम है हनुमान टेल, द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी। जो कहानी हमने अभी सुनी है, इस कहानी को इस किताब में प्रकाशित किया गया है। तो अब तो मानेंगे ना, ये कोई मिथ नहीं, सत्य है, शाश्वत सत्य।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी बात पहले से पता थी। ऐसी ऐतिहासिक अनसुनी कहानियां आप तक पहुंच सके उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय श्री राम।